एमपी के तमाम जिलों में कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने आज बीजेपी सदाए एहतजाज बुलंद करने वाली है। रफाल सौदे के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी कांग्रेस को घेरने में लग गई है। इसी हवाले से बीजेपी आज एमपी के तमाम जिलों के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करेगी। साथ ही राहुल गांधी से यहां माफी का मुतालबा किया जाएगा। इस एहतजाज में बीजेपी के तमाम अहम लीडर और कारकुनान शामिल रहेंगे। जेडीयू लीडर केसी त्यागी का कहना है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए और कांग्रेस हुकूमत से बिहार सरकार को सबक लेना चाहिए। लिहाजा कृषि, गांव देहात, खेती और किसानी अब घाटे का सौदा बन गई है। किसान कर्जे में हैं और उसी में दब करके आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हैं और आत्महत्याओं की गति यूपीए और एनडीए की सरकार में कम होने का नाम नहीं ली। लिहाजा हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है और उनके सवालों को प्रथमता के साथ रखती है और हमें प्रसन्नता है। चुनाव के चाहे जो नतीजे हुए हों, किसान अब भारत की राजनीति की धुरी का मेन हिस्सा हो गए हैं और जब नारे लगते हैं तो हमें गर्व होता है कि जो किसान हित की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। तो उस राजनीति का वक्त आया है। जहां तक किसानों की कर्जे माफी का प्रश्न है, हम इसके समर्थक हैं। और सिर्फ केसी त्यागी ही नहीं बल्कि बिहार के साबिक वज़ीर आला जीतनराम मांझी ने भी एमपी और छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफी का इस्तकबाल किया। यहां तक कि मांझी ने राहुल गांधी की तारीफ कर डाली और बिहार हुकूमत से कहा कि उसको भी चाहिए कि वो किसानों के कर्ज इसी तरह से माफ कर दे। इसमें तो हम राहुल गांधी को धन्यवाद देते हैं कि जो उन्होंने चुनाव के समय में वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। ये तो थैंक्स देना चाहिए राहुल गांधी को और उनके नुमाइंदा कमलनाथ जी को और वहाँ बघेला जी को कि उन्होंने 10 दिन नहीं 10 घंटा के अंदर कर्ज उन लोगों ने माफ कर दिया। ये चीज़ दूसरे राज्यों में के लोगों को भी समझना चाहिए। हम समझते हैं कि राजस्थान में भी कर्ज माफी होगा, चूँकि वो पावर सत्ता रिज्यूम किए एक दिन बाद में, तो देखिएगा कि वहाँ भी ये होगा। तो दूसरे राज्यों में भी हम बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी को कहना चाहते हैं कि आप सीख लीजिए वहाँ से कि आपके यहाँ भी किसान की क्या हालत है। असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद बीजेपी लीडर अब एक दूसरे पर तनकीदें कर रहे हैं। शिकस्त के लिए एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इस मामले में पानी सिर से बहुत निकल चुका है। ये जो सरकारी पदों पर बिठाले हुए लोग हैं, ये जो प्रदेश स्तर के पदों को जुगाड़ कर ले आते हैं, ऐसे लोग जो नंगा नाच करते हैं पार्टी को हराने के लिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे हार के कारण की बात नहीं है, मैं संभाग के जिलाध्यक्षों की बात की है। मैंने जिलाध्यक्षों को अपनी जवाबदारी निभानी चाहिए थी। यह बात इसलिए आई कि अगर प्रदेश का अध्यक्ष जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपता है और कहता है कि मैं मानता हूं कि मैं पार्टी को नहीं जिता पाया, तो जिलाध्यक्षों को भी कम से कम यह दिखाने के लिए भी करते। असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद बीजेपी लीडरों में घमासान शुरू हो गया है। हार का सामना करने वाले लीडरान अब अपनों पर निशाना साध रहे हैं। पार्टी के अंदर मचे घमासान के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि अब बड़े फेरबदल हो सकते हैं। किसी के बड़गलाने से, किसी के भय में या अपने मन से, अगर जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए उनको अगर रुला न दिया तो मेरा नाम अर्चना चिटनीस। शिवराज सिंह की हुकूमत में वजीर रह चुकी अर्चना चिटनीस के मुतनाज़ा बयान के बाद चार जानिब से तनकीदों का सामना करना पड़ा। वहीं बीजेपी में चल रही खींचतान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है, जबकि बीजेपी बैकफुट पर है और अपने लीडरान को नसीहत देने पर मजबूर है। चुनाव में अगर किसी ने संगठन की दृष्टि से काम नहीं किया है, जो उनकी भूमिका थी उसका निर्वहन नहीं किया है, तो उसको उचित स्थान, उचित फोरम पर रखने का अधिकार हर एक प्रत्याशी को है, चाहे वो जीता है या हारा है। लेकिन जिस प्रकार की बयानबाजी, जिस प्रकार से प्रतिक्रियाएं देने का काम नेता कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है, उचित नहीं है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके का पिछले 15 साल से एक एकाधिकार का राज्य चला है, जिस तरीके से वहाँ पर बड़े बड़े नेताओं को जिन्होंने खून पसीना जाया किया, उनको मार्जिनलाइज किया गया है, और जिस तरीके से उनको जो है एक बड़ी निर्दयता पूर्वक जिन्हें जीरो किया गया है, वो सारे लोग आज जवाब तो मांगेंगे। असेंबली इंतखाबात को लेकर बीजेपी का 200+ का नारा बस नारा ही रह गया। ऐसे में लीडरों के बयान पार्टी को और भी ज्यादा मुश्किलों में डाल सकता है। माना यह जा रहा है कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात को लेकर अब बड़े फेरबदल हो सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट।